अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बख्तियार ज़फ़र की तरफ से सबको खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि लाइब्रेरियों के अंदर इनकुबुला से क्या मुराद है, इनकुबुलम किसकी इस्तिलाह है या किन मानों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इनकुबुला जो है लाइब्रेरी मटेरियल जो है उसके लिए ये कब कैसे इस्तेमाल हुआ, और पोस्ट इनकुबुला से क्या मुराद है, पोस्ट इनकुबुला किसे कहते हैं। तो आपको तमाम मालूमात इनकुबुला के मुतालिक इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक भी कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। कमेंट की सूरत में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम उसके मुतालिक अपने चैनल को, अपने लेक्चर्स को जो बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि इनकुबुला से क्या मुराद है, पोस्ट इनकुबुला क्या होता है। लफ्ज़ जो है ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ इनकुबुलम की जमा है। अगर इनकुबुलम के असली मानों की अगर इस्तिलाह को हम देखें या असली मानों को देखें जो लातीनी ज़ुबान के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो उससे मुराद ली जाती है पैदाइश की जगह या अयाम आगाज़, जहाँ से किसी चीज़ का आगाज़ होता है या जिस चीज़ का इब्तिदा होती है, उससे मुराद इनकुबुलम लिया जाता है लातीनी ज़ुबान में। लातीनी ज़ुबान के अंदर इनकुबुलम या इनकुबुला से मुराद एक और मानी भी लिए जाते हैं जिससे मुराद होती है अमूमी तौर पर कपड़े में लपेटना या झोला। यूँ हम इसको इस्तराती मानों में ले सकते हैं। इस्तराती मानों का मतलब है कि किसी चीज़ की इब्तिदा के बारे में बयान करना या बताना, किसी चीज़ की नशो नुमा करना या इब्तदाई मराहिल की निशानदही करना, ये भी मुराद इनकुबुलम से ली जाती है। अगर हम कुतुब खानों की बात करें कि कुतुब खानों के अंदर इस इस्तिलाह को किस मानों में इस्तेमाल किया जाता है, तो कुतुब खानों के अंदर इनकुबुला या इनकुबुलम की जो इस्तिलाह आम होती है या यूज़ होती है, उससे मुराद होती है कि 1500 ईस्वी से कबल की जो किताबें होती हैं या जो किताबें शाया हुई थी यूरोप के अंदर टाइपोग्राफी के ज़रिए से, उसको इनकुबुला बुक्स कहा जाता है। तो इनकुबुला से मुराद है कि 1500 से कबल की जितनी भी किताबें हैं वो इनकुबुला के मानों में इस्तेमाल होती है। और इसको अगर हम सादा अंदाज में बात करें तो हाथ से लिखी हुई नादर रेयर बुक्स जो 1500 ईस्वी से कबल की जितनी भी किताबें हैं, टाइपोग्राफिक जो प्रिंटिंग थी उसकी ईजाद से कबल की जितनी भी किताबें हैं, वो सारी की सारी इनकुबुला कुतुब कहलाती हैं। इनकुबुला जो कुतुब होती हैं वो भी मखतूतात की तरह मतबूआ कुतुब के सफ़र में मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी हैं। और इनकुबुला जो कुतुब थे वो पहली बार इसी तरह छापे गए थे या इसी तरह वो लिखे गए थे जैसे मखतूतात लिखी गई थी। इनकुबुला की इस्तिलाह सबसे पहले एक डच मुआलिज ने तकरीबन 1569 के दरमियान, बटावा एक टॉपिक था उसका, यह एक मौजू था जिसके अंदर उसने इसको इस्तेमाल किया। और इसी तरह 1643 के अंदर पहली मरतबा लाइब्रेरियों के अंदर जो इनकुबुला बुक्स थीं या उनके लिए एक शेल्फ मखसूस की गई, जॉन साबर्ट ने नोबरिंग लाइब्रेरी के अंदर इस्तेमाल की थी। इसी तरह जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि इनकुबुला से मुराद तो ये है कि 1500 ईस्वी से कबल की जो जितनी भी किताबें हैं वो इनकुबुला के अंदर शुमार होती हैं। पोस्ट इनकुबुला की जो इस्तिलाह है उससे मुराद ये ली जाती है कि 1500 के बाद में छपने वाली जो किताबें थी इसको पोस्ट इनकुबुला कहा जाता है। लिहाजा ये भी देखने में आया था कि मखतूतात के अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं या इस्तेमाल होती थी, साइड के अंदर तस्वीरें बनाते थे, तस्वीरों के अंदर जो मुख्तलिफ कलर्स को इस्तेमाल किया जाता था, इन खसूसियात को ये कंबुला के अंदर भी इस्तेमाल होती थी। और कंबुला की ये खसूसियात जो थी वो मखतूतात के अंदर भी बहुत अरसा तक इस्तेमाल होती रही। जैसे कि सनफ़ के मुताबिक या इलाका के मुताबिक मतनुआ टाइप फेस का इस्तेमाल, जुमले और जुमलों में सेक्शन का इस्तेमाल, मुखफ़फ़ या मुखफ़फ़ात जो इस्तेमाल होते थे वो इस्तेमाल की जाती थी। कालमों में और हाशिया, साइड के ऊपर जो हाशिया लगाते थे, और नोट देने का रवाज जो इनकुबुला के अंदर था वो मखतूतात के अंदर भी इसका इस्तेमाल आम होने लगा। दुनिया में जर्मनी के अंदर इनकुबुला के मुतल्लक जितनी भी किताबें थीं उनका पहला कैटलाग 1925 के अंदर शाया हुआ था। इनकुबुला के मुतल्लक ये तफसीली कैटलाग तकरीबन 27 जिल्दों पर
جس میں مصنفین کے نام حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیے گئے، تاہم اب تک صرف اس کی 11 جلدیں شائع ہو چکی۔ اگر ہم انکبولا کی اقسام کی بات کریں تو پرنٹنگ کے اندر اس کی 2 اقسام عام طور پر بڑی مشہور ہیں، جو بلاک بک اور ٹائپوگرافک کے اقسام کے طور پر بڑی زیادہ مشہور۔ بلاک بک جو تھی اس کو زائلوگرافی بھی کہا جاتا ہے، اور جو ٹائپوگرافک کتاب ہے اس کو پرنٹنگ پریس پر کاسٹ میٹل کے تحت پرنٹ کیا جاتا ہے۔ اگر دنیا کے مشہور انکبولا کی بات کریں تو وہ گوٹنبرگ کی بائبل جو ہے اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے مشہور انکبولا بک ہے۔